BA द्वितीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र। आधुनिक काव्य संचयन। सबसे पहले आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित कवि हैं उनको देखें और उनकी रचनाएं। पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि सबसे पहले देखें मैथिली शरण गुप्त जी, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर जी। अब जो है इसके बाद आपके जो पाठ्यक्रम में रचनाएं हैं वो देखें। साकेत का अष्टम सर्ग है, कामानी का श्रद्धा सर्ग, सरोज स्मृति, नौका विहार, जगत के जीर्ण पत्र, बादल, मौन निमंत्रण, सोन जूही, नीर भरी दुख की बदली, मधुर मधुर मेरे दीपक चल, सलाह मैं साप मैं बढ़ूं, कौन तुम मेरे हृदय में, तोड़ दो यह क्षितिज, फिर विकल है प्राण मेरे, कुरुक्षेत्र का छठा सर्ग। इस प्रकार से जो ये रचना है ये आपके पाठ्यक्रम में है। और द्रुत पाठ के अंतर्गत जो कवि हैं वो हैं श्रीधर पाठक जी, माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान। इस प्रकार से आपको मैंने कवि बता दिया है कौन कौन से कवि हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, एक एक रचना के विषय में हम आपको पहले बताते हैं। उसके बाद जो आपके पाठ्यक्रम से जो मुख्य प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला आपको देंगे, आपको तैयार कराने की कोशिश करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में मैथिली शरणगुप्त जी द्वारा रचित साकेत का अष्टम सर्ग है। तो अष्टम सर्ग का परिचय समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे आने वाले जो प्रश्न हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो सुनिएगा। साकेत खड़ी बोली के प्रारंभिक महाकाव्य में है। इसका प्रकाशन संवत 1988 में हुआ। साकेत राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का प्रसिद्ध महाकाव्य है। साकेत का अर्थ है अयोध्या। साकेत में राम कथा को अयोध्या को केंद्र में रखकर वर्णित किया गया है। इसके प्रमुख चरित्र राम नहीं लक्ष्मण और उर्मिला है। महाकाव्य के अष्टम सर्ग में चित्रकूट में राम के प्रवास और अयोध्या वासियों के साथ भरत द्वारा राम को अयोध्या लौटाने के लिए अनुनय की कथा है। गुप्त जी ने इस कथा को पारंपरिक कथा से भिन्न नए संदर्भों से जोड़ा है। साकेत के अष्टम सर्ग में रामचरितमानस की भांति राम और भरत मुख्य भूमिका में नहीं है। इसमें सीता और कैकेयी सहित अन्य नारी पात्रों को महत्व मिला है। प्रारंभ में ही सीता चित्रकूट को अयोध्या के राजभवन से श्रेष्ठ घोषित करती है। इसके साथ ही गुप्त जी ने सीता के माध्यम से नागर जीवन से कृषक जीवन और श्रम को श्रेष्ठ सिद्ध किया है। राम भरत मिलन के प्रसंग में गुप्त जी ने कैकेयी के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। साकेत की कैकेयी उपेक्षा की नहीं सहानुभूति की पात्र है और कवि ने उसके चरित्र को महिमामय बनाया है। साकेत की अष्टम सर्ग की कथा पर आधुनिक चेतना का प्रभाव है। इसमें गांधीवाद, नारी स्वतंत्र और समानता के सूत्र मिलते हैं। साकेत से हिंदी की खड़ी बोली ने काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। राम कथा परंपरा में साकेत मानस के बाद सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो मैथिली शरणगुप्त जी के बाद अब जयशंकर प्रसाद जी जो आपके पाठ्यक्रम में हैं, अब इनकी रचना के विषय में हम आपको बताता हूँ। कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है उसका सारांश उसके विषय में समझिएगा, सुनिएगा। श्रद्धा सर्ग जयशंकर प्रसाद रचित कामायनी महाकाव्य का तृतीय सर्ग है। ध्यान रखेंगे ये तृतीय सर्ग है। चिंता सर्ग में देवसृष्टि के विनाश के कारण मनु अत्यंत
दुखी होकर एकाकी हिमालय में बैठे रहते हैं। धीरे धीरे प्रलय का जल घटने लगता है, पृथ्वी दिखाई पड़ने लगती है, सूर्य चंद्र तथा अन्य ग्रहों का उदय होता है। पृथ्वी से घास के अंकुर निकलने लगते हैं। प्रकृति को इस प्रकार से सक्रिय देखकर मनु के मन में सक्रियता आती है। उनके मन में आशा का संचार होता है। वे जंगली घास के दाने एकत्र करके उनसे हवन करते हैं। हवन से बचे हुए अन्न को वहीं रख देते हैं कि शायद कोई मेरी तरह जीवित हो तो इस अन्न को खाकर अपनी भूख मिटा सकेगा। एक दिन अकस्मात श्रद्धा नामक एक देवयुति हिमालय पर घूमती हुई मनु की गुफा के पास से निकली। मनु चिंता में डूबे हुए वहीं बैठे थे। उसने मनु से पूछा, आप कौन हो? इस निर्जन में अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो? आप अत्यंत निराश एवं दुखी दिखाई देते हैं। श्रद्धा की कोमल एवं मधुर वाणी ने मनु के हृदय को झकझोर दिया। अकस्मात उस निर्जन में श्रद्धा की अप्रतिम सौंदर्य को देखकर मनु आश्चर्य में पड़ गए। श्रद्धा उस समय गांधार देश की नीले रुई वाली भेड़ों की कोमल चर्म पहने हुए थी। उसकी वेशभूषा बड़ी विचित्र थी। वो अपने गोरे अंगों पर भेड़ों की नीली खाल की वस्त्र इस प्रकार पहने थी कि उसके आधे अंग ढके हुए थे और आधे खुले हुए थे। उसके शरीर से अद्भुत सौंदर्य झलक रहा था। उसके खुले हुए बाल पीछे की ओर कंधों पर लटक रहे थे। मुख पर मुस्कान छाई हुई थी। श्रद्धा की कोमल वाणी एवं उसकी अद्भुत सौंदर्य ने मनु का रोम रोम झंकृत कर दिया। उसे देखते ही मनु के हृदय में हलचल मच गई। बड़ी देर तक वे कुछ बोल ही नहीं पाए, केवल उसके सौंदर्य की टकटकी लगाए देखते रहे। अंत में साहस करके बोले कि मैं अपना परिचय क्या बताऊं? मैं एक अनाथ, असहाय और निराश प्राणी हूं। मैं दिन रात चिंता में डूबा रहता हूं। मेरा जीवन एक पहेली के समान उलझा हुआ है। मेरा सर्वस्व उजड़ चुका है। मगर यह तो बताओ, तुम अचानक मेरे निराश जीवन में आकर आभा का संचार करने वाली कौन हो? मनु को उत्सुक जानकर श्रद्धा अपना परिचय देती हुई कहती कि मुझे ललित कलाओं से बड़ा प्रेम है। मैं इधर गंधर्वों के देश से ललित कलाएं सीखती थी। अवकाश के क्षणों में मैं हिमालय पर घूमने आया करती थी। एक दिन अचानक प्रलय हुई और देखते ही देखते वो गंधर्वों का नगर नष्ट हो गया। तब से मैं अकेली ही असहाय होकर इस हिमालय पर घूमती रहती हूँ। यहाँ घूमते समय मुझे बलि का अन्न दिखाई पड़ा। मुझे लगा मेरी ही तरह कोई व्यक्ति अवश्य जीवित है जो दूसरों के जीवन हेतु अन्न लाकर इस तरह का उपकार करता है। अकस्मात मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी, किंतु तुम्हें देखकर मैं हैरान रह गई। हे तपस्वी, तुम मुझे बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। लगता है कि तुम जीवन की जटिलताओं से घबरा गए हो। अरे क्या तुम अपने भविष्य से अनजान होकर काम से तो नहीं झिझक रहे हो? हे तपस्वी, याद रखो, वो चेतना शक्ति शायद संसार में व्याप्त होकर निरंतर आनंद पूर्वक अपनी लीलाएं करती है और उसकी लीला के कारण ही संसार का उद्भव और विनाश होता है। तुम जिस काम से झिझक रहे हो वो तो मंगलदायक है, शेष कर है। ये सारी सृष्टि उसी से उत्पन्न हुई है। अतः तुम उसे भूलकर अपने जीवन और जगत को असफल बना रहे हो। देखो, तपस्वी थोड़े से दुखों के आ जाने से न तो निराश होना चाहिए और न घबराना चाहिए। सुख दुख तो दिन रात की तरह आते और जाते रहते हैं, इसलिए दुखों से घबराकर जीवन की उपेक्षा करना ठीक नहीं है। किंतु श्रद्धा की बातों का मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपनी निराशा, पीड़ा और असफलता में ही डूबे रहे। श्रद्धा उन्हें पुनः धैर्य देकर समझाती है कि मानव को निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म करने में कुछ संकोच हो रहा है तो मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सहायता करूंगी। मेरा यही शरीर तुम्हारे लिए है, मैं इसे समर्पित करती हूँ। श्रद्धा मनु का साथ देने तथा उनके भी निराश एवं
असफल जीवन को सफल बनाने का आश्वासन देती है। वह मन के भावी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाती है तथा शक्तिशाली बनकर विजयी होने की प्रेरणा देती है। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके द्वारा जो रचित सरोज स्मृति है उस कविता का परिचय सुनो। निराला ने सरोज स्मृति कविता की रचना अक्टूबर सन 1935 में की। इसमें उन्होंने अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन पर अपने हृदय की मर्मांतक पीड़ा व्यक्त की है। पुत्री के निधन से उत्पन्न शोक के कारण हिंदी साहित्य में इस कविता को शोक गीत के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपने ग्रंथ निराला की साहित्य साधना के प्रथम खंड में निराला की जीवनी प्रस्तुत की है और उसके तृतीय खंड में उनके पत्र संकलित कर दिए हैं। उनके आधार पर निराला की सुपुत्री सरोज की बीमारी और मृत्यु संबंधी तथ्य इस प्रकार हैं। सरोज का विवाह 12-13 साल की उम्र में जुलाई सन 1929 सावन के मास में हुआ था। जैसा कि शिव पूजन सहाय को अप्रैल 1932 में लिखे गए निराला के 2 पत्रों से पता चलता है कि सरोज विवाह के 2 वर्ष बाद बीमार पड़ी। ये दोनों पत्र निराला ने अपने गांव गढ़ा कोला से लिखे थे। पहले पत्र में उन्होंने शिव पूजन सहाय को लिखा कि मेरी लड़की सख्त बीमार है, 4 महीने रायबरेली अस्पताल में पड़ी है, बड़ी संकट में अवस्था है। पुनः दूसरे पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं इस समय विषादग्रस्त रहता हूं। मेरी लड़की 4 महीने से रायबरेली अस्पताल में दाखिल है, बहुत बड़ा परेशान हुआ था और वो संकट में स्थिति थी, अत्यंत कष्टों से गुजर रहा था। और समझे, और मेरी लड़की रायबरेली अस्पताल में दाखिल है, वहीं बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, जीने की आशा नहीं थी। सरोज के बाएं स्तन की बगल से रक्तस्राव हुआ, घाव अच्छा नहीं हो रहा है। 2 रोज हुए खून परीक्षा के लिए लखनऊ भेजा गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जब निराला की जीवनी लिखने की तैयारी कर रहे थे तो तथ्य संकलन के लिए उनका पत्राचार सरोज के पति पंडित शिवशेखर द्विवेदी से हुआ। उत्तर में उन्होंने डॉक्टर शर्मा को सरोज की बीमारी और मृत्यु का पूरा हाल लिख भेजा, जो इस प्रकार है। सरोज की कहानी लंबी है। वो पहले बीमार हुई, अचानक उसकी बाई बगल में एक फोड़ा हुआ। देहात में दवा होती रही पर फल कुछ ना मिला। महीनों बाद पता चला कि औंधा फोड़ा है। वह उस समय ननिहाल में थी, नानी ने पाला था, वह इलाज करती थी। जब वे उससे ऊब गई और पता चला कि फोड़ा सांघातिक है, तब वे उसे लेकर रायबरेली अस्पताल गई। वहाँ ऑपरेशन हुआ किंतु कंधे के ऊपर नासूर हो गया। ये बात 7 बार के ऑपरेशन के बाद जानी गई। सरोज लगातार 14 महीने वहीं रही। देखभाल के लिए उसके ननिहाल का पूरा परिवार वहीं रहता था। खर्च ननिहाल के लोग ही चलाते थे। बीच बीच में मुझसे और निराला से जो कुछ मदद उन्हें मिलती थी, पर वो नगर ही थी। 14 महीने के बाद निराश होकर भी लोग उसे घर ले आए। वहां अचानक एक महात्मा से मुलाकात हुई, जिनकी दवा से नासूर अच्छा हो गया। लेकिन थोड़े दिनों के बाद सरोज ज्वर से पीड़ित रहने लगी। दवा होती रही किंतु ज्वर प्रायः साल भर तक बना रहा। इस बार बांदा के एक वृद्ध अनुभवी वैद्य ने निदान किया कि उसे तपेदिक है और अब रोग चरम सीमा पर है। तत्पश्चात एक्सरे हुआ, पता चला कि बायां फेफड़ा बिल्कुल छलनी हो गया है। इस कारण दवा के साथ साथ उसको गंगा की धारा में रखने का आदेश हुआ। 1 महीने से अधिक उसे गंगा की धारा से सटे दलमऊ के एक मठ में रखने की व्यवस्था की गई। वहीं जुलाई सन 1935 को
करीब 11:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। सरोज 7.25 साल की उम्र से ही नानी की गोद में पली, उन्हीं की देख रेख में रही और उन्हीं के प्यार की गोद में हो मरी भी। ये घटना निराला के जीवन की सबसे दुखद घटना है और यही सरोज स्मृति रचना का आधार है। डॉक्टर रामप्रसाद शर्मा ने निराला की जीवनी में आगे लिखा कि उस समय निराला लखनऊ में थे और विकट आर्थिक संघर्ष में पड़े थे। ये सन 1935 की जुलाई का महीना था। एक दिन डाके ने आवाज दी, पंडित। अरे पंडित जी, वे खुद ही नीचे गए, लौटते हुए जीने से ही बोले, डॉक्टर सरोज इज नो मोर। वे पोस्ट कार्ड लिए भी कमरे में आए। उनका चेहरा दुख के मारे स्याह हो गया था। उन्होंने एक भी आंसू गिराया, न एक भी शब्द कहा। कुछ देर कमरे में चक्कर लगाते रहे, फिर कुर्ता पहना, छड़ी उठाई और घर से बाहर निकल गई। करीब 3 महीने के अंतराल के बाद 9 अक्टूबर सन 1935 को उन्होंने सरोज स्मृति की रचना की। इसमें उन्होंने सरोज की जीवन कथा के साथ साथ अपनी जीवन कथा भी कही है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे अवध जनपद के एक सामान्य निम्न मध्यवर्गीय किसान की जीवन कथा बना दिया है। निराला की ये कविता लखनऊ से निकलने वाली मासिक पत्रिका सुधा के जनवरी 1936 के अंक में प्रकाशित हुई। धीरे धीरे यह हिंदी की महान कविता के रूप में प्रतिष्ठित और लोकप्रिय हो गई। निराला की यह लंबी कविता गीतिका में संग्रहित है। शेष अगले वीडियो में रचनाओं का परिचय और उसके बाद परीक्षा में जो पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको उत्तरों के सहित आपको हम देंगे। इसलिए मेरे जो वीडियो हैं उन सभी वीडियो को देखते रहिएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और उससे पहले निरंतर मेरे चैनल को देखते रहिएगा। शेष अगले लेक्चर में।